अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के हलवे की रेसिपी। आपने बहुत से सूजी के हलवे खाए होंगे, बनाए होंगे, पर आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट जूसी सूजी के हलवे की ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बाउल में सूजी को ऐड करेंगे। ये आप देखें, मेजरिंग कप से मैं 1 कप भरकर मैंने सूजी ऐड किया है और ये दूसरा कप भी मैंने भरकर सूजी ऐड की है। 2 कप मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। अब उस कप से मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। सूजी को हमने दूध में भिगो के फिर इसे पकाना है। इससे बहुत ज़बरदस्त सूजी रेडी होती है, बहुत ज़बरदस्त हलवा रेडी होता है। 3 कप भरकर मैंने इसमें दूध ऐड किया है। 2 कप मैंने इसमें सूजी ऐड की है और 3 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे ताकि सूजी दूध में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ऊपर से कवर करके 30 मिनट तक रेस्ट देंगे ताकि सूजी अच्छी तरीके से दूध को एब्जॉर्ब कर ले। आप देखें, मैंने इसे अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पतीले में हम 2 कप चीनी ऐड करेंगे। इसी कप से मैंने 2 कप सूजी ऐड किए थे और इसी कप से मैं 2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। हलवा बनाने के लिए हमने चाशनी रेडी करनी है। 3 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। अच्छी तरीके से इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें चीनी अच्छी तरीके से हल ना हो जाए। आप देखें, चीनी इसमें अच्छी तरीके से हल हो चुकी है। इसमें हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, 1 तार वाली 2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। बिल्कुल हमने इसमें सिर्फ चीनी को हल करना है। और आप देखिए, चीनी बिल्कुल अच्छी तरीके से हल हो चुकी है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए। फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई में हम 1/2 कप देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप रेगुलर घी भी ऐड कर सकते हैं। घी को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा हम इसे गर्म करेंगे। और अब जो हमने सूजी दूध में भिगो के रखी थी इसे ऐड करेंगे। ये आप देखें, आधा घंटा रखने के बाद ये देखिए सूजी कितनी अच्छी तरीके से दूध को एब्जॉर्ब कर चुकी है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे घी में ऐड कर देंगे। घी को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि ज़्यादा गर्म होने से छींटे उड़ेगी, इसलिए हमने घी को नॉर्मल गर्म करके इसमें सूजी को अच्छी तरीके से ऐड कर देना है। सूजी को ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से चम्मच को हिलाते रहेंगे। चम्मच को हमने बिल्कुल नहीं रोकना क्योंकि सूजी नीचे लगती रहेगी। साथ साथ हमने हल्के हाथ से चम्मच को हिलाते रहना है और इस तरीके से मल के स्पैचुला की मदद से इसकी गुठलियाँ ख़त्म करते रहना है। क्योंकि दूध जो इसमें हमने शामिल किया है वो हमें ख़त्म करना है ताकि सूजी से जो दूध है, मॉइस्चराइज़र है, वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए और सूजी बहुत ही अच्छी तरीके से भून जाए। आप देखिए, नीचे जो है कढ़ाई के साथ सूजी लग रही है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और बिल्कुल स्पैचुला को रोकना नहीं है। तेज़ हाथ से स्पैचुला को इसी तरीके से चलाते रहना है और इसको अच्छी तरीके से पकाते रहना है। जैसे जैसे ये पकता रहेगा वैसे वैसे ही इससे दूध जो है वो खुश्क होता जाएगा। दूध का जो मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाएगा और सूजी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से भुनेगी। खाने में ये बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत लाजवाब है। आप देखिए, जैसे जैसे इससे दूध का मॉइस्चराइज़र ख़त्म होता जा रहा है, सूजी आपस में इकट्ठी होती जा रही है। और इसी तरीके से हमने इसे मज़ीद इसी तरीके से पकाना है ताकि अच्छी तरीके से इसमें जो हमने दूध शामिल किया है वो अच्छी तरीके से इसमें से ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरीके से भून जाए। जितनी अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे उतने ही मज़े का हलवा हमारा रेडी होगा। बिल्कुल इतना ज़बरदस्त रेडी होगा कि जो भी खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा। इतना मज़े का ये हलवा रेडी होता है। आप देखें, मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए हैं और सूजी आपस में इकट्ठी हो चुकी है। काफ़ी हद तक इसका जो दूध का मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें मज़ीद इसे भूनना है, बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है ताकि इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। क्योंकि हम इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं करेंगे, सूजी का अपना रियल कलर होगा और ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तकरीबन 25 से 30 मिनट मज़ीद भुनने के बाद आप देख सकते हैं कि इससे ऑयल कितनी अच्छी तरीके से हल्का हल्का रिड्यूस हो रहा है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए। आप इसकी कलर देखें, शाइनिंग देखें, ये बहुत ही अच्छी तरीके से भून रहा है। इसको हम मज़ीद 5 से 10 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे ताकि ऑयल इससे बहुत ही अच्छी तरीके से सेपरेट हो जाए।
और इसका थोड़ा सा कलर और आ जाए गोल्डन गोल्डन सा। 10 से 15 मिनट मज़ीद भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि सूजी हमारी कितनी अच्छी तरीके से भून चुकी है। ऑयल भी इससे सेपरेट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका आ चुका है। अब जो हमने चाशनी रेडी की है वो इसमें ऐड करेंगे। बारीक कटे हुए खोपरे में इसमें ऐड कर रही हूँ, बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। 2 इलायचियाँ ली है जिनका मुंह आगे से खोल के इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हो या आपको जो भी नट्स पसंद हो, आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमने इसमें चाशनी का पानी ऐड किया है वो सूख जाए और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी नरम मुलायम मक्खन जैसा हमारा हलवा रेडी हो जाए। आप देखें 5 मिनट हुए हैं, जो घी इसमें था वो गायब हो चुका है और इसको देखें आप ये किस तरीके से पक रहा है। अब हम इसे मज़ीद पकाएंगे जब तक इसमें चाशनी का पानी है, हमने इसे पकाना है। जैसे जैसे इसमें पानी खुश्क हो रहा है आप देखें हलवे का कलर भी चेंज हो रहा है और इससे हल्का हल्का ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हलवा हमारी कितनी अच्छी तरीके से कुक हो रहा है। ऑयल भी इससे हल्का हल्का सेपरेट हो रहा है। हमें इसी तरीके से स्पैचुला को हिलाते रहना है और इसे 5 मिनट तक मज़ीद पकाना है। जैसे ही इससे ऑयल सेपरेट हो जाएगा इसका मतलब हमारा हलवा रेडी है। इसका दूध का मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो चुका है, हमारा हलवा भी अच्छी तरीके से भून चुका है। बस ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद हम गरम गरम हलवा खाएंगे और लुत्फ़ उठाएंगे। आप देखें घी इससे कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। आप देखें घी इससे अलग हो चुका है और हलवा हमारा नरम मुलायम बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ऊपर से ढककर 5 मिनट तक दम देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी नरम मुलायम मक्खन मलाई जैसा हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।